ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू विद्या सेतु। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने मॉक देना है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे थे कि कितने मॉक देने चाहिए सर और कितने कहाँ से देने चाहिए। ठीक है, तो हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कुछ लोग हैं ऐसे जिनका सिलेबस अभी स्टार्ट किया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिलेबस हाफ हुआ है। तो मैं तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए बात करूंगा। तो पहली कैटेगरी के जो लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सिलेबस पूरा हो चुका है क्योंकि आप लास्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, जैसे बहुत सारे बैच 2.0 में हैं जिनका सिलेबस ख़त्म हो रखा था, ऑलरेडी मॉक दे रहे थे। तो मैं बोलूँगा आप रिवाइज़ कर लो, ठीक है, जो भी आपने नोट्स वगैरह डाउनलोड किए हैं। और रिवाइज़ करने के बाद आप जितना भी टाइम है आपके पास मॉक ही देना है, ठीक है? जब भी आपको टाइम मिले मॉक देना है, एनालिसिस करना है। तो मैं जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके लिए तो इश्यू नहीं है, वो उनके पास इनफ टाइम है। बट मैं बात करने वाला हूँ मेन उन लोगों के बारे में जो कैंडिडेट अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, या जिनका 30%, 20%, 25% सिलेबस हो चुका है और वो मॉक की ओर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको पता है बिना मॉक दिए सिलेक्शन ले पाना बहुत मुश्किल है। और कितने मॉक देने हैं, कहाँ से देने हैं, किस टाइप वाले मॉक देने हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट तो कर ही दिया है मैंने। तो देखो, एक बात को समझो, जो सिलेबस है ना, तुम केवल सिलेबस को करके जाओगे ना, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तुमको करना पड़ेगा क्या, तुमको मॉक देने पड़ेंगे। बिना मॉक के सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि तुमको पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ स्टैंड करते हो। तो मॉक समझो कितने टाइप के हैं। तो एक तो रैंडम मॉक है, ठीक है। रैंडम मॉक मतलब किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे, उनके खुद के बनाए हुए मॉक होते हैं, ठीक है। उन मॉक्स पे मैं उतना रिलाई नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मॉक कोई भी रैंडम पर्सन बना रहा होता है। मुझे पता नहीं है कि वो क्या सोच के बना रहे हैं क्वेश्चन। आप समझ रहे हो, कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट क्या है। तो उससे आपकी जो प्रिपरेशन जो हुई होती है, अगर आप मॉक देते हैं तो उससे आपकी प्रिपरेशन का जो एक्चुअल लेवल है वो पता नहीं होता है। आपका लेवल पता होता है टाइप 2 से, यानी कि पीवाईक्यू बेस्ड मॉक से, ठीक है। अगर आप देखोगे तो पिछले 4 से 5 सालों में एटीसी का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। यानी कि 2018 से अगर तुम देखोगे तो 2018 में हुआ था, फिर 21 में हुआ था, फिर 22 में हुआ था, फिर 23 में हुआ था, 24 में नहीं हुआ है केवल, है ना। तो ये 24 वाला इधर चला गया, शिफ्ट हो गया 25 में। उससे पहले भी एक दो मॉक मतलब पीवाईक्यू वाले आपको मिल जाएंगे। और लगभग लगभग आप देखोगे कि हर एक ईयर में 3 मतलब शिफ्ट में हुआ है एग्ज़ाम। तो मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो लगभग लगभग आपको 12 मॉक तो हर हालत में मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि पीवाईक्यू वाले मॉक होंगे। और ये मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने 2023 वाले 3 मॉक हैं आपने लगा लिए, इससे काम नहीं बनेगा। तुम देखोगे तो 2023 में जो पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा नीचे था, प्लस 2023 में जो सिलेबस था वो 11th का भी पूछा गया, 12th का भी पूछा गया। 22 वाले एग्जाम में आप देखोगे 11th का जो है फिजिक्स नहीं पूछा गया, उससे पहले जाओगे तो नहीं पूछा गया, उससे पहले जाओगे तो पूछा गया। कहने का मतलब ये है कि पिछले 4 से 5 साल के जो भी पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व करने हैं तुमको। सबसे पहले पीवाईक्यू मॉक के फॉर्मेट में किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ किसी, क्योंकि अब पता नहीं किसी को क्या चीज़ खराब लग जाती है, वो स्ट्राइक स्ट्राइक देने के लिए टारगेट कर लेते हैं। मतलब तुमने कॉपीराइट कंटेंट भी नहीं यूज़ किया होता है, फिर भी वो फेक एजेंसी से स्ट्राइक दिलवाते हैं। तो इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पे। तो आपको पीवाईक्यू बेस्ड मॉक देने हैं, ठीक है। तो 12 मॉक आपके पास अवेलेबल हैं, कहीं भी आप चले जाओगे मिल जाएंगे। तो ये मॉक आपको देने हैं सबसे पहले। अब मैं तुमको ये बात बता देता हूँ कि ये जो मॉक है ना, इनका प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अगर तुमने बैच 2.0 में इनरोल्ड हो तो तुमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर तुम आज भी इनरोल करते हो तो 45 दिन के अंदर तुम सिलेबस को कवर कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस तरीके से कराया, फालतू इधर उधर की चीज़ें पढ़ाई नहीं है। 45 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और लगभग लगभग 15 से 20 दिन के पास आपको मिल जाएंगे मॉक देने के लिए। तो एज्यूम करता हूँ कि आपने पहला मॉक अगर दिया, ठीक है, पहला मॉक आपने दिया और आपका स्कोर आया है 80 नंबर पीवाईक्यू बेस्ड मॉक से। तो आपको क्या करना है, एक दिन का पॉज लेना है। एक दिन का पॉज लेना है। पॉज लेके आप एक रजिस्टर या कॉपी या कोई डॉक्यूमेंट अगर आप ऑनलाइन करते हैं उसको मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस हैं और 30 में से आपके 23 सही हुए हैं और बाकी के गलत हुए हैं, आपने जो टिक करें। 100% तो पेपर अटेम्प्ट करना ही है।
बट कोशिश करो कि शुरू में वही क्वेश्चन टिक करो जो क्वेश्चन तुमसे बन पा रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि तुमको पता नहीं चलेगा, तुम तुक्का मार दिए और वो सही हो गया, तुमको तो लगा कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब उस टाइम आएगा आप तुक्का मारोगे, गलत हो जाएगा। तो हमेशा जो शुरू के मॉक हैं उनमें कोशिश करो कि तुम उन्हीं क्वेश्चंस को टिक करो जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हों कि ये क्वेश्चन मैं श्योर हूँ, एटलीस्ट 50% आप श्योर हों, तभी आप टिक करें, अदरवाइज उस क्वेश्चन को टिक ना करें। ठीक है, अभी ये कोई एग्जामिनेशन हॉल में तो है नहीं आप, इससे सिलेक्शन तो आपका डिसाइड नहीं होगा। तो उन्हीं क्वेश्चन को टिक करें जिसमें लगे कि आपका श्योरिटी है ना। तो पहला मौका आपने दिया और मैं कह रहा हूँ कि 23 नंबर आपने अचीव किए, ठीक है? तो तुम देखो कि 7 नंबर जो आपने क्वेश्चन टिक किए हैं, जो 7 वाले, वो क्यों गलत हुए हैं? तो रेड मार्क वाले क्वेश्चन आ जाएँगे कि हाँ, ये क्वेश्चन तुमने टिक करा है और वो गलत हुआ है। तो क्या करना है कि वो टॉपिक आपको पढ़ लेना है, ठीक है? कहीं से भी पढ़ लो, अगर बैच में हो आप तो बैच में जो नोट्स दिए हुए हैं पढ़ाने के बाद उनसे रेफ़र करना है, वीडियो लेक्चर नहीं देखना है, वीडियो लेक्चर देखने लगे फिर तो हो गया। या फिर आप देखो कि अगर कोई यूट्यूब पे कोई 2 मिनट की या 4 मिनट की वीडियो है उस कॉन्सेप्ट पे, तो उसको रेफ़र करो, 2x स्पीड में देखो फटाफट, ठीक है? सॉल्यूशन नहीं देखना है अभी। अब तुमको रीट्राई करना है वो 7 क्वेश्चंस को, ठीक है? और ये जो 7 क्वेश्चन हैं मैं मान मान के चलता हूँ, अगर 5 कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, मतलब एक कॉन्सेप्ट पे लेके 2 क्वेश्चन आ गए और बाकी जो है 5 कॉन्सेप्ट आपको टोटल इन टोटल आपको पता चलते हैं। तो ये पाँचों कॉन्सेप्ट को आपको अपने पेपर पे लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब मॉक दोगे तो 23 मार्क्स आपके नहीं आने चाहिए फिज़िक्स में। अगर सेम कॉन्सेप्ट जो आपने अभी जो 5 कॉन्सेप्ट आपने सीखे हुए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है, 1% गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? धीरे-धीरे आप देखोगे 23 से आपका इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी 5 मॉक में ही आप देखोगे 23 से 28 के आस-पास तुम्हारा मार्क्स आना चालू हो जाएगा। सेम चीज़ आपको मैथ्स में करनी है और सेम चीज़ सब में करनी है, लेकिन ये किसके साथ करनी है? पीवाईक्यू बेस्ड मॉक में। अगर ये चीज़ तुम कभी एक रैंडम प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हो और उनके मॉक देना स्टार्ट कर देते हो, तो उससे दिक्कत ये है कि तुम नहीं कर पाओगे। तुमको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेटफ़ॉर्म है ओलिव, ठीक है? इस प्लेटफ़ॉर्म पे अगर मॉक आते हैं इसके, तो यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन का लेवल टफ रहता है। अब क्वेश्चन का लेवल टफ रहेगा, तो फिर तुम पहचान नहीं पाओगे कि तुमको प्रिपरेशन क्या करनी है। तो पहले ये 12 मॉक देने हैं जिससे तुमको ये आइडिया लगे कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या पूछा जाएगा। मेरी बात आई होप समझ में आ गई होगी आपको। पीवाईक्यू बेस्ड ही मॉक देने हैं। नाउ रैंडम मॉक आपको तब देने हैं जब आपने 12 मॉक ये कर लिए हैं। वो 12 मॉक आपने कर लिए हैं, शुरुआत के 5 से 8 मॉक करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है? मुझे पता है पहला मॉक अगर तुम इसका दोगे, 1 दिन लेके तुम एनालिसिस करो, दूसरा मॉक तुम दोगे, 1 दिन लेके एनालिसिस करो, तीसरा मॉक दोगे, 1 दिन एनालिसिस करो। 5 मॉक ऐसे दोगे तो तुमको लगभग-लगभग 8 दिन ज़रूर लग जाएँगे मैं कहता हूँ। बट आने वाले टाइम में मतलब मैं कहता हूँ 8 से 9 दिन भी लग जाते हैं। आगे जब तुम मॉक दोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। मॉक दिया, एनालिसिस करा, एनालिसिस बहुत ईज़ी हो जाएगा क्योंकि इनिशियल स्टेज के जो मॉक्स होंगे उनका एनालिसिस करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, रिवीज़न करना पड़ेगा, बार-बार माथापच्ची होगी उसमें। बट आगे-आगे जैसे बढ़ता जाएगा फ्रस्ट्रेशन लेवल तुम्हारी कम होती जाएगी क्योंकि तुमको बहुत सारा रिवीज़न हो चुका होगा, ठीक है? अब यहाँ पे आओ जो रैंडम मॉक्स तुम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ले लो, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के या जो ये वाला प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ से भी तुम कर सकते हो, समझ रहे हो? तो यहाँ से तुम कर सकते हो या यहाँ से भी करो। तो रैंडम मॉक आपको कोशिश करनी है कि लगभग-लगभग 12 से 30, तो अगर तुम 30 कर दो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मैक्सिमम तुम मॉक दे दो। मैं मतलब ये सोच के बता रहा हूँ कि आपके मॉक ज़्यादा होंगे, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप बहुत जल्दी टिक करोगे, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है? तो जितने भी मॉक तुम दे पाओ, रैंडम वाले, वो तुमको देने हैं। ये मॉक का जो एनालिसिस है, जिनका जो क्रक्स तुमने निकाला हुआ है ना, वो तुमको कहीं कंपाइल कर लेना है, वो तुमको रिवीजन कर लेना है लास्ट टाइम जब तुम्हारा एग्जामिनेशन हो उससे पहले, ठीक है? अब मैं तीसरी बात बता देता हूँ कि प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने तुमको बता दिया, या तो ये वाला प्लेटफॉर्म या तो ये वाला प्लेटफॉर्म या तो सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। गूगल पे जाओ, गूगल पे जाना, एटीसी मॉक लिखना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, ठीक है? किसी भी प्लेटफॉर्म से ले सकते हो, लेकिन ये पीवाईक्यू वाले मॉक्स मुझे लगता है कि सारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो ये इस वाले प्लेटफॉर्म पे हैं, तो यहीं से जाके ये चीज़ तुम कर लेना। बाकी तुम किसी भी रैंडम प्लेटफॉर्म से दे दो, फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, ठीक है? और अब मैं तुमको ये बता देता हूँ कि अगर लोग बैच में जुड़े हुए हैं, बैच 2.0 में, तो उनको कितने मॉक देने हैं। देखो, तुमको बस केवल और केवल 20 मॉक देने हैं, केवल 20 मॉक प्लस बैच 2.0, आई कैन गारंटी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है?
20 मॉक देने हैं, प्रॉपर एनालिसिस, तुम्हारा स्कोर कितना आता है। जो भी लोग मॉक दे रहे हैं इनका स्कोर कम आ रहा है, प्लीज़ रीच आउट करें हमें टेलीग्राम पे या जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। प्रॉपर स्क्रीनशॉट के साथ मुझे रीच आउट करना कि सर मेरा इसमें इतना आ रहा है, इसमें इतना आ रहा है। जिन भी लोगों के स्कोर 25 के आसपास आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, रीच आउट करो, मैं तुम्हारा स्कोर 28-29 करवा दूंगा। ठीक है, तो बस यही है कि फेक मत करना कि सर को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी स्क्रीनशॉट भेज रहे हो। एकदम जेन्युइन तरीके से भेजो। अगर तुम्हारा 80 नंबर आ रहा है तो मैं इन 2 महीने में इम्प्रूव करवा के तुम्हारा मार्क्स 100 के आसपास करवा दूंगा। ठीक है, तो मैसेज करना बट जेन्युइन तरीके से, मतलब जो भी चीज़ें मैं बताऊं वो चीज़ तुमको करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे एजुकेट आपका लिंक दिया होगा। ठीक है, उसको आप इंस्टॉल करेंगे, एज अ स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, एज अ स्टूडेंट ही लॉगिन करना है, एज अ टीचर नहीं। उसके बाद में क्लासरूम आईडी डाल के बैच 2.0 का पेमेंट करेंगे, आप एक्सेस कर लेंगे और मुझसे भी बात कर सकते हैं। आपको मॉकअप में कहीं भी कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।